बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग के तहत किसी वेतन बढ़ोतरी की खबर नहीं आई, जबकि बजट 2026-27 से पहले इसे लेकर अटकलें तेज थी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ सिर्फ निराशा लगी। तो अब सवाल ये कि आखिर वेतन बढ़ोतरी कब होगी और बढ़ोतरी की मांग कर रहे संगठनों का या लोगों का इस पर क्या कहना है, चलिए बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सुनिए, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस बजट पर क्या कुछ कहा है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को लगातार 9वीं बार यूनियन बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बजट बहुत बड़ा है, तकरीबन 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और बजट में जैसा कि अगर मैं कहूँ कि रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत शानदार कदम उठाया गया है। रक्षा प्रणाली के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए, रक्षा के लोगों के लिए और भारत की पूरी रक्षा जो सिस्टम है उसके लिए ये 7.80 लाख करोड़ रुपए के बजट का आवंटन एक बेहतरीन कदम है। इससे हमारा देश और मजबूत होगा। ऑपरेशन सिंदूर से हम सब ये सबक सीख ही चुके हैं, लेकिन इतने बड़े बजट में भी सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ ना कहना, कुछ ना लिखना, कोई आवंटन का ना होना बहुत ही निराशाजनक है। और ये तब हुआ है जबकि भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन का गठन ऑलरेडी कर रखा है। इसका मतलब साफ है कि इस बार के बजट में जब कर्मचारियों के लिए कोई फंड का एलोकेशन नहीं है तो 1 साल तक अब कोई फंड का एलोकेशन होने की संभावना बहुत कम बनती है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि भारत सरकार जानबूझ करके 8वें वेतनमान आयोग को डिले करना चाहती है। शायद वो इसे 2027 के मिड में या उससे भी आगे खींच कर ले जाने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि इस लिहाज से 2027 में जो 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें भी फंड एलोकेशन होने की संभावना बहुत कम है। मजबूरन कर्मचारी और पेंशनर इसके लिए फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और बार बार कैंपेन चलाएंगे, सरकार से आग्रह करेंगे। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी से ये ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन गुजारिश भी करेगी कि जल्द से जल्द वेतनमान आयोग के संबंध में अपना जो है बयान जारी करें और उसके लिए फंड के लिए दिशा निर्देश जारी करें। दरअसल 8वां केंद्रीय वेतन आयोग यानी सीपीसी हाल ही में बनाया गया है और अभी अपने काम की शुरुआती स्टेज में है। वेतन आयोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और अपनी सिफारिशों को देने से पहले बहुत सारी चर्चा और मूल्यांकन करते हैं। ये प्रक्रिया आमतौर पर 16 से 18 महीने लेती है। इसीलिए माना जा रहा है कि जब तक वेतन आयोग अपनी सिफारिशें आधिकारिक रूप से नहीं भेजता, सरकार वेतन बढ़ोतरी से जुड़े किसी भी नीति या वित्तीय फैसले की संभावना नहीं रखती। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार तो 8वें वेतन आयोग का वित्तीय असर मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2028 में दिखेगा। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यानी CCGEW ने 12 फरवरी 2026 को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की थी। यह हड़ताल मुख्य रूप से 8वें वेतन आयोग की शर्तों और पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार की नीतियों के विरोध में ही की जा रही है। अगर 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित हड़ताल होती है तो इसका सबसे बड़ा असर आम जनता से जुड़ी उन सेवाओं पर पड़ेगा जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। CCGEW यानी कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के साथ कई बैंक यूनियन और ट्रेड यूनियन भी जुड़ रहे हैं, जिससे इसका दायरा काफी बढ़ गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।